Hello students, my name is Manu Joshi. Welcome to the digital learning platform of Winsome International School. आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. सो हमारे चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 3. सो फर्स्ट इज रेंज. इट इज द difference between the largest and the smallest observation of a given data. What do you mean by data? मतलब आपको किसी चीज की बहुत सारी इंफॉर्मेशन या डाटा न्यूमेरिक वैल्यूज दी होती हैं. ओके, तो उसके बारे में हमको बताना होता है कि उसमें रेंज हम कैसे निकालते हैं. ओके, जैसे कि आपको वैल्यूज दे रखी हैं 5, 4, 12, 15, 16. ये किसी भी चीज का आपको डाटा दे रखा है. इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है? रेंज. ओके, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन. ओके, ऑब्जर्वेशंस. अब इसमें हमें जो लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट कौन सी है हमारी? 16. ओके, एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट कौन सी है हमारी? 4. सो जब हम लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करते हैं तो हमें उसकी क्या मिलती है? रेंज. ओके, यानी कि जो डाटा, अगर किसी भी चीज का डाटा हमें दिया गया है उसमें हम उसकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन का जब डिफरेंस निकालते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होता है? रेंज. ओके, नेक्स्ट वन इज representative values. A numerical value which represent approximately the entire statistical data is called a representative value or measure of central tendency of that data. यानी कि जब आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई होती हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल में बताया, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इनसे हम जो मीन, मीडियन, मोड जो भी निकालते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हमारी रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज बोलते हैं. ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यूज विच रिप्रेजेंट द एंटायर स्टैटिस्टिकल डाटा इज नाइदर द लोवेस्ट वैल्यू नॉर द हाईएस्ट वैल्यू इन द डाटा. यानी कि वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो हमको रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मिलती है तो वो ना तो हमारी क्या होती है? लोवेस्ट, और ना ही हमारी हाईएस्ट. Rather it lies in between the two extreme values of the data. यानी कि वो हमारी जो हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज है उनके बीच की वैल्यू होती है. The different representatives of measuring central tendency of a statistical data are, मतलब जो हमारे डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज हैं उनको, उनकी सेंट्रल टेंडेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमारे पास क्या है? 3 चीजें होती हैं, मीन, मोड एंड मीडियन. ओके, तो मीन, मोड, मीडियन हम जो हमारे पास गिवन डाटा दिया होता है उससे फाइंड आउट करते हैं. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक मीन. ओके, पहला हमारा क्या है? अर्थमेटिक मीन. द अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमन सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द एंटायर डाटा. यानी कि जो भी डाटा आपको पूरा दिया गया है उसको रिप्रेजेंट करने की एक सिंपल वैल्यू होती है ये. और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास डाटा दिया गया है 2, 4, 8, 10, 15. ओके, सो ये है हमारा डाटा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस. तो आप इन सबको ऐड करेंगे. 2 + 4 + 8 + 10 + 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5. टोटल नंबर ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या है? 5. ओके, आप इनके एडिशन को किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से, टू गेट द अर्थमेटिक मीन. The mean of two numbers lies between the two numbers. ये कह रहा है कि जब भी आप किन्हीं दो नंबरों का मीन निकालते हैं तो ना तो वो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वो लोएस्ट वैल्यू, वो उन दो के बीच की होगी. लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 6 का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे? 5 + 6, ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारी? 2, तो इट विल बी 11/2. तो आप इसको डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 5.5. यानी कि इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती है? अर्थमेटिक मीन. सो नेक्स्ट वन इज median. The median of a collection of data is the middle most value of the data
once the data has been organized in ascending or descending order, if there are two middle values, then the median is the average of the two middle values. If the number of observation is odd, then there is one middle value. Okay, like for example 2, 5, 9, 4, 8. तो मेरे पास ये डाटा दिया गया है 2, 5, 9, 4, 8, ये हमारी ऑब्जर्वेशंस है. तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी. असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा. सो फर्स्ट आई विल राइट 2, 4, 5, 8, 9. नाउ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब जो हमारी मिडिल की वैल्यू है वो हमारा आंसर होगी. लाइक 2 वैल्यूज मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दी, 2 यहाँ पे, तो मिडिल वन इज 5. दैट मीन्स 5 इज द मीडियन when the data is given data is odd. ओके अगर हमारे पास डाटा है जो ऑड में दिया गया है तो आप क्या करेंगे, इक्वली दोनों साइड नंबर्स छोड़ देंगे और जो मिडिल में वैल्यू है आपकी उससे आप आंसर लिखेंगे उसको. जैसे कि यहाँ पे 5 है, इसके वन मोर थिंग यू कैन डू, n + 1/2. n यहाँ पे क्या है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है हमारी, यानी कि 5 + 1/2, तो ये हो गया 6/2 = 3, यानी कि जो थर्ड नंबर पे है तो 1, 2, 3, तो थर्ड वन इज द मीडियन. ओके तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो ऑड में और ऐसे भी, यानी कि इक्वल दोनों साइड वैल्यूज छोड़ दीजिए और जो बीच की वैल्यू है हमारी वो क्या हो जाएगी, मीडियन. नाउ इफ द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर ऑब्जर्वेशन का जो नंबर है वो इवन है, देन द मीडियन इज द एवरेज ऑफ टू मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस. Like, take an example, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now as you can see, ये हमारा क्या है, इवन नंबर्स है हमारे. अब इसका मुझे क्या निकालना है, मीडियन. तो आप क्या करेंगे, जो मिडिल की 2 होंगी हमारी ऑब्जर्वेशंस, लाइक 1, 2, 3, 4. अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कितनी ऑब्जर्वेशन लेफ्ट की है, 3, और यहाँ पे भी 3, तो 4 + 5/2, 9/2, दैट मीन्स 4.5 इज द आंसर. ओके तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, 4.5. यानी कि जब अगर इवन है आपके पास तो दो बीच की ऑब्जर्वेशंस लेके उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 आप करेंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा. और अगर ऑड है तो n + 1/2 करके जो टर्म आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा. ओके नाउ नेक्स्ट इज अ मोड. द थर्ड वन इज मोड. द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ द डाटा. यानी कि आपको एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, उसमें जो भी नंबर मैक्सिमम ऑफ टाइम्स यूज हुआ है, लाइक 1, 2, 4, 1, 2, 2, 4, 5, 2, 5, 1, 2. नाउ आप इसको देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे. तो जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे देन यू विल गेट 1, 2, 2. जो नंबर जितनी बार यूज हुआ है आप वो नंबर उतनी बार ही लिखेंगे. लाइक 1 2 टाइम्स था तो मैंने 2 टाइम्स लिखा, 2 4 टाइम्स है तो आई विल राइट 4 टाइम्स, 4 एंड देन 5 एंड 5. अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर यूज हुआ है, 2 4 टाइम्स यूज हुआ है. दैट मीन्स हमारा मोड क्या हो जाएगा, मोड विल बी 2. ओके यानी कि गिवन डाटा में जो भी नंबर बहुत ज्यादा बार यूज होता है वो हमारा मोड होता है. इन अ ग्रुप डाटा मोड इज द ऑब्जर्वेशन विच हैज हाईएस्ट बार, जो कि हमने अभी देखा. इन ईच ऑब्जर्वेशन ऑकर्स एग्जैक्टली वंस, देयर इज नो मोड. अगर यहाँ पे एक बार भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है दैट मीन्स उसका कोई भी मोड नहीं होगा. इफ मोर देन वन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, मोस्ट
and equal number of time, then each of these observations is a mode. Like यहाँ पे 2 हमारा कितने टाइम्स था? 4 टाइम्स, तो 2 आंसर हुआ. अगर यहाँ पे 5 भी हमारा 4 टाइम्स होता तो हमारा मोड होता 2 and 5 बोथ. ओके, दैट मीन्स अगर कोई नंबर इक्वल बार बार आ रहा है तो वो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर्स हो जाएंगे. So next is our bar graph. In bar graph, the height or length of a bar represent the frequency of the corresponding observation. All the bars must be of equal width and there should be equal gap between the adjoining bars. In a bar graph, the breadth of the bars has no significance. Like अब ये बार ग्राफ आपको दिया गया, ओके, तो आपको क्या देखना है कि ये जो डिफरेंस है हमारा ऑलवेज हमें इक्वल लेना है. ओके, जैसे कि हमारे बार ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं तो आप इक्वल नंबर लेंगे बॉक्सेस के, ताकि ये जो डिफरेंस है हमारा ये क्या हो? इक्वल हो. इक्वल डिस्टेंस पे आपको बार ग्राफ्स लेने हैं, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम? विड्थ. यानी कि इनकी चौड़ाई आपको इक्वली लेनी है. ऑल जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इक्वल विड्थ, यानी कि चौड़ाई क्या लेनी है आपको? इक्वल लेनी है. ऐसा नहीं है कि इसमें 5 बॉक्सेस ले लिए, नेक्स्ट में 4, 3, नहीं, आपको विड्थ इनकी क्या लेनी है? इक्वल लेनी है. ओके, एंड गैप जो है इनका वो भी इक्वल होना चाहिए. लाइक यहां पे हम ले सकते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेती हूं, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहां पे मैंने ले लिया उनका फेवरेट कलर. ओके, सो 1 2 3 4 5 6 ग्राफ बार बने हुए हैं, तो मैं लेती हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. फेवरेट कलर में मैंने ले लिया पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लैक, येलो. तो 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर ऑरेंज. ओके, तो ये है हमारे फेवरेट कलर्स. तो आप फेवरेट कलर कहां पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे. फेवरेट कलर. ओके, फेवरेट कलर आपने कहां ले लिए? एक्स एक्सिस में जो कलर्स हैं. सो दिस वन पिंक, द नेक्स्ट वन इज रेड, द नेक्स्ट वन इज ग्रीन, देन ब्लैक, then yellow and the last one is orange. Okay, so ये बार्स किसके हैं हमारे, कि कितने बच्चों को ये पसंद है. लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या लिया, अब यहाँ पर हमें y एक्सिस पर क्या लेना पड़ेगा? नंबरिंग. दिस इज द y एक्सिस. ओके, एंड दिस वन इज द x एक्सिस. एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिए जो फेवरेट कलर्स हैं सबके. एंड नाउ यहां पे मैं ले लेती हूं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लाइक अब ये जो लाइन है, सो आई विल से दिस इज 15. ओके, इसको मैंने मान लिया 15. आपको यहाँ पे इक्वल नंबर पे बॉक्सेस लेने हैं. आप यहाँ पे लेंगे जैसे 5, 10, 15. Then next one is 20, 25, 35, 40 and 45. ओके, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ अमाउंट ले लिए. बट आपको ये जो गैप है, इनका डिफरेंस है, ये इक्वल लेना है. ऐसे नहीं कि 5 के बाद आप सीधा 15 ले रहे हैं फिर 20 ले रहे हैं. नो, दिस गैप मस्ट बी इक्वल. तो अब हम देखते हैं ऑरेंज. ऑरेंज में मैंने कितने स्टूडेंट्स लिए हैं? यहाँ पे 15. एंड फॉर येलो, एज यू कैन सी, येलो है हमारा ये वन. ओके, दिस वन इज येलो. अब येलो देखिए 15 और 20 के बीच में है, यानी कि जो बीच के 5 बॉक्सेस है वहां पर इसकी वैल्यू आ रही है. तो कितनी वैल्यू लिख लेंगे इसकी? अप्रोक्स हम 18. नाउ नेक्स्ट वन इज ब्लैक. ब्लैक देखिए सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक. सो लेट्स सी इसकी कितनी वैल्यू है हमारे? दिस वन. सो एज यू कैन सी, ये देखिए कहां तक आ रहा है ये? 45. तो हम लिख देंगे यहां पे ब्लैक की क्या है? 45. नाउ ग्रीन. ग्रीन की बात करें तो इट्स अबाउट
20, ग्रीन है हमारा 20। अगर हम रेड की बात करें तो दिस वन इज रेड। सो ये आप देखिए अमाउंट किसके बीच में है, 40 एंड 45 के बीच में हमारी है। तो दिस वन, ओके, 40 एंड 45 के बीच में है, तो अप्रोक्स में लिख लेती हूं ये कितनी है हमारी 43। नाउ द लास्ट वन पिंक। पिंक की अगर बात करें तो ये देखिए यहां पे कितनी आ रही है लाइन, इट इज ऑल्सो अबव देन 35। तो मैं मान लेती हूं अप्रोक्स कितना है ये 38 है। ओके, तो एज यू कैन सी पिंक हमारे पास कितने हैं, 38 स्टूडेंट्स को कितनी पसंद है पिंक कलर, 43 स्टूडेंट्स को रेड कलर, 20 स्टूडेंट्स को ग्रीन, ब्लैक कलर पसंद है 45 स्टूडेंट्स को, येलो कलर 18 स्टूडेंट्स को और ऑरेंज 15। तो ये तो हमारा डाटा दिया गया था हमको और इसे हमें किसमें रिप्रेजेंट किया, बार ग्राफ में। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि जो फेवरेट कलर है हमारा वो मैंने कहा लिया एक्स एक्सिस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैंने कहा लिए वाई एक्सिस में, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो हम कहा लेते हैं वाई एक्सिस में, चाहे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो चाहे नंबर ऑफ पीपल हो, व्हाटएवर इट इज, वो हम क्या लेंगे, काउंटिंग जो है वो हमारी वाई एक्सिस पे लेंगे हम। ओके, सो फर्स्ट वन पिंक था 38। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विड्थ क्या है, इक्वल विड्थ ली हुई है हमने, कहीं पे भी ज्यादा कम नहीं है, द गैप इज इक्वल। ओके, सो फर्स्ट पिंक के लिए 38 था, तो मैंने जो यहाँ पे काउंटिंग लिखी उसका भी गैप इक्वल है, यानी कि 5-5 डिफरेंस पे मैंने लिखा है। ओके, आप 10-10 के डिफरेंस में भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाटा हम लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे ये ले लिया ऐसे। अब आप देख सकते हैं कि पिंक कितना था हमारा 38, तो हमारे पास यहाँ 38 नहीं है, तो मैंने अप्रोक्स 35 और 40 के बीच में ले लिया इसको। ओके, ऐसे ही हम बाकी जो नंबर्स दिए गए हैं उनको डाटा के थ्रू दिखा सकते हैं। ये हमारी बार ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, इससे डाटा को समझना भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में क्या होता है, हमें जो एक्स एक्सिस है ओके और जो वाई एक्सिस है, यानी कि दिस इज द एक्स एक्सिस एंड ये है हमारा वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और वो वाई एक्सिस है, मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेम एट जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमको दी गई हैं, लाइक दिस इज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। अब आप देख सकते हैं मैंने यहां पे भी क्या लिया है, इक्वल डिफरेंस लिया है, 10, 20, 30 सब में डिफरेंस कितना है, 10-10 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो विड्थ है, विड्थ हमारी क्या है, इक्वल, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, विड्थ इज इक्वल इन ऑल द थिंग्स। नाउ डबल बार ग्राफ का मतलब है आपको किसी भी दो चीजों के बारे में बताया गया है, यानी कि वाई एक्सिस पे मैंने ले लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब आधे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको की क्या पसंद है, क्रिकेट, और आधे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पसंद है बास्केटबॉल। तो मैं ये कह देती हूँ कि जो रेड है हमारा, जो हमारे रेड वाले बॉक्सेस हैं वो किसको डोनेट कर रहे हैं, हमारे क्रिकेट को। ओके, और ये जो हमारा लाइट शेड का है, ऑरेंज टाइप थोड़ा, ये हमारे किसको डोनेट कर रहा है, बास्केटबॉल। ओके, अब आपको अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको की क्रिकेट पसंद है, तो बाय सीइंग दैट डाटा यू कैन इजीली से क्रिकेट के कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये रहे 50 और 60 के बीच में, अप्रॉक्स कितनी अमाउंट हो गई है, अप्रॉक्स 58। ओके, एंड बास्केटबॉल कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 50 स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट ग्रुप बी में अगर हम जाते हैं तो क्रिकेट कितने स्टूडेंट्स को पसंद है हमारा,
20 और 30 के बीच में ये हो गया 18 एंड बास्केटबॉल 45। नेक्स्ट ग्रुप सी में अगर हम जाए तो ग्रुप सी में कितनों को पसंद है क्रिकेट? 62, अप्रॉक्स वैल्यू आई एम राइटिंग, ओके, एंड बास्केटबॉल 42। नाउ नेक्स्ट ग्रुप डी के लिए अगर हम जाए तो क्रिकेट पसंद है 65 को और बास्केटबॉल पसंद है 38 को। नाउ नेक्स्ट ग्रुप में क्रिकेट हमारा पसंद है 49 को एंड बास्केटबॉल पसंद है 19 को, ओके। यानी कि अलग अलग ग्रुप्स आपको दिए गए थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, और नीचे अगर आप ग्रुप्स नहीं ले तो ले लीजिए क्लासेस, क्लास 1, दिस इज क्लास 2, दिस इज क्लास 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। यानी कि क्लास 1 में कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है? 58 एंड बास्केटबॉल 50 स्टूडेंट्स को, एंड क्लास 2 में 18 को क्रिकेट पसंद है और 45 को बास्केटबॉल। क्लास 3 में 62 को क्रिकेट एंड 42 को बास्केटबॉल, 4 में 65 को क्रिकेट एंड 38 को बास्केटबॉल, एंड 5 में 49 को क्रिकेट एंड 19 को बास्केटबॉल। सो लाइक दिस, अगर आपको ग्रुप्स दिए गए हैं और हर एक ग्रुप में किसी को 2 चीजें पसंद है तो आपको ऐसे उसका डबल बार ग्राफ बनाना है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज वी विल डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज, द मीडियन वैल्यू ऑफ द डाटा। अब हमें बताना है कि इसकी मीडियन वैल्यू क्या है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था कि हम इसको कौन से ऑर्डर में लिखेंगे? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इनको लिखेंगे, देखिए सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 75, आफ्टर दैट 80, 80 के बाद हम देखेंगे तो 75 हमें 2 टाइम्स दिया गया है तो वी विल राइट 2 टाइम्स, ओके। 80 के बाद हम लिखेंगे 94, आफ्टर 94 96, 96 के बाद हम लिखेंगे 98, आफ्टर 98 99, 99 के बाद आप लिखेंगे 100, ओके। आफ्टर 100 यू विल राइट 102, 102 के बाद आप लिखेंगे 180, आफ्टर 180 you will write 200, after that 270 and after that 610, ओके। मैंने ये क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि छोटे से बड़ा। तो काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओके। तो मैंने आपको बताया था अगर ऑड है तो आप क्या कैसे निकाल सकते हैं मीडियन? n प्लस 1/2, n कितना है हमारा? 13 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 14/2, दैट मीन्स जो हमारी 7th टर्म है वो हमारा आंसर है। तो हमारी 7th टर्म कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स 99 इज द करेक्ट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन द गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। हमें पता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन में वैल्यू जितनी बार यूज होती है उतनी बार, जितनी ज्यादा बार यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे? मोड। द रेंज ऑफ द गिवन डाटा इज, अब हमें बताना है कि रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वन, यानी कि जो भी डाटा में हमें हाईएस्ट वैल्यू दी गई है उसमें से लोवेस्ट को माइनस करके, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो हमारे मीन का फॉर्मूला क्या था? एड ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या है हमारे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी कि 10 नेचुरल नंबर्स हमारे ये हो गए एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 10। तो ऐड करेंगे इनको तो 10 एंड 19, 3 3 6 4 10 15 15 एंड 6 21, 21 एंड 7 28, 28 एंड 8 36, 36 एंड 10 46,
46 एंड 56 एंड 55। तो ये आ गया हमारा 55/10। तो डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.5। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब नंबर्स को ऐड करके उनके टोटल नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट इज फाइंड द मोड। मोड का मतलब क्या है? जो हमारे सबसे ज्यादा बार नंबर आ रहा है। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमें किस में लिखना पड़ेगा? सेम एज इट इज असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, असेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे तो यू विल सी 20। 20 कितनी बार है हमारा? 2 टाइम्स, तो आप 2 टाइम्स लिखेंगे। आफ्टर दैट 21, ये भी 2 टाइम्स है तो 21। आफ्टर दैट 23, only 1 time. 24, only 1 time. Next is 28, 1, 2, 3 times. So you will write 28 3 times. And last one is 29. Okay. Now you can see सबसे ज्यादा बार कौन सा आ रहा है? 21 2 times है, 20 भी 2 times है, but 28 is 3 time. यानी कि सबसे ज्यादा बार आ रहा है हमारा 28. So option number D is the correct answer. Okay. So our first question is the mean temperature in first 7 months was 30 degree Celsius. यानी कि 7 months का टेम्परेचर क्या दे रखा है? तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 7 months sum. तो हमको पता है कि हमारे मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जर्वेशंस का एडिशन. ओके, ऑब्जर्वेशन सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर हमको ये एडिशन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मीन से. यानी कि जब हम मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो व्हाट विल वी गेट? हमको मिलेगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ओके, अगर आप मीन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे कि 7 मंथ्स का सम निकालते हैं. हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? मीन 30 डिग्री सेल्सियस मीन दे रखा है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है. तो 7 मंथ्स का सम हमारा क्या हो जाएगा? 30 इंटू 7 इक्वल्स टू 210 डिग्री सेल्सियस. नाउ जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल 25 डिग्री सेल्सियस. यानी कि इन 4 महीनों का कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 मंथ्स का इन शॉर्ट. ओके, कौन कौन से 4 मंथ है हमारे? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल. इनका हमारा मीन कितना है? 25 डिग्री. एंड जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द सम. ये आ गया हमारा सम ऑफ 4 मंथ्स 100 डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई का है 37 डिग्री सेल्सियस. अगेन इन 4 मंथ्स का अगर मैं करूं, कौन कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई. 37 इंटू 4. तो यू विल गेट 7 4s are 28 to 148 degree Celsius. Okay. Now he is asking us find the temperature of April. अब देखिए इसमें और इसमें ये जो हमने सम निकाला, इसमें भी हमारे पास 4 मंथ थे, इसमें भी हमारे पास 4 मंथ थे. एंड टोटल सम हमारे पास कितना है? 3 मंथ्स का, जो कि है 7 मंथ्स का 210 डिग्री. दोनों में कॉमन क्या है? हमारे अप्रैल. तो अगर हम इन दोनों को ऐड करके टोटल में से माइनस करेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा? अप्रैल का. So we will do like this, 210 degree Celsius minus into 100 degree Celsius plus, okay, so 210 degree Celsius minus it will be 248 degree Celsius. अब इन दोनों को माइनस करें तो you will do like this, 100 degree Celsius plus 148 डिग्री सेल्सियस, जो कि हो गया 248 डिग्री सेल्सियस. अब इसको जब आप टोटल में से माइनस करेंगे तो यू विल गेट द अप्रैल वन. सो इट इज 248 माइनस
210, ये कितना हो गया हमारा 38 डिग्री सेल्सियस, जो कि किसका आ गया आपका अप्रैल का. ओके, एंड विच इज अवर ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए है हमारा इसका करेक्ट आंसर. मींस पहले हमने 7 मंथ का टोटल निकाला, उसके बाद हमने जो गिवन 4 मंथ थे पहले वाले उनका, देन नेक्स्ट 4 मंथ का, दोनों को ऐड करके आपने जब टोटल में से माइनस किया, यू गॉट द टेम्परेचर ऑफ अप्रैल. ओके, नेक्स्ट इज रीड द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन इज द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द गिवन डाटा. यस, मोड हमारा क्या होता है, जो भी डाटा हमको दिया गया है उसमें से ही एक नंबर होता है. सो दिस इज ट्रू, क्योंकि हम मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी नंबर ज्यादा बार वहां पे आता है उस डाटा में वही हमारा आंसर होता है. नेक्स्ट इज द मीन इज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, बट इट इज फॉल्स, क्योंकि मीन का हमारा फॉर्मूला होता है दैट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स इट इज फॉल्स, वो नंबर्स में से नहीं होता बट नंबर्स के बीच में से हो सकता है. So B is the correct answer. Statement 1 is true, but statement 2 is false. So B is our correct answer. Okay. Next is the mode of the following data is 15. अब हमें बताना है कि डाटा का मोड तो हमें दे रखा है. We have to find out the value of X in it. So now डाटा का मोड क्या है 15. As you see 6 इसमें कितनी टाइम है 2 टाइम्स, और 15 1 2, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, इसका सम भी 15, तभी ये मोड 15 हो सकता है. आप लिखेंगे x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 12 एंड x इज 3. दैट मीन्स A इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज out of 5 brands of chocolates in a shop, a boy wants to purchase the brand which is most liked by the children. What measure of the central tendency would be most appropriate if the data is provided to him? अब वो कह रहा है उस बच्चे को वो वाली चॉकलेट पसंद है जो कि अधिकतर सब बच्चों को पसंद है. तो दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा मोड, यानी कि जो भी क्वांटिटी मोस्ट बार अकर करती है वही क्या होती है मोड. दैट मीन्स मोड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट इज मीन ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे, 1 इज नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट. तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 10 11. 11 इज अ प्राइम नंबर. तो फर्स्ट 5 हो गए, 1 2 3 4 5 and 13 divided by 6. अब इनको ऐड करते हैं 6 and 3 and 2 5 and 5 10, 10 and 7 17, 17 plus 11 plus 13 1 4. Okay, you will get here 41 upon 6. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 6 6 36 पॉइंट. अब नाउ सी, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज फाइंड द मीडियन सैलरी इफ द सैलरीज ऑफ 7 वर्कर्स आर दिस. तो आपको बताना है इनकी मीडियन सैलरी. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इसको कौन से ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में. ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी 5000, 3800 है फर्स्ट. आफ्टर दैट 5000, आफ्टर दैट 7000 2 times. Okay, and after that 8900. After that 9800, and last one is 12100. Now as you can see 1 2 3 4 5 6 7 odd है, तो n plus 1 upon 2 will be the median. 7 plus 1 upon 2 equals to 8 upon 2 equals to fourth term will be the answer. तो अब fourth term देखिए 1 2 3 4. That means 7000 is the correct answer, जो कि है ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी is the correct answer.
Next is read the statements carefully and state T for the true and F for the false. The mean of first 5 odd prime numbers is this. First of all, first 5 odd prime numbers. So 2 is even. We have to write only odd prime. So 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13. These are the 5 odd prime numbers. So divided by 5. 5 and 3, 8. 8 and 7, 15 plus 11 plus 13. 5, 6, 9, 39. Okay. So 39 upon 5. When you will divide it, 5 7s are 35, 40, 5 8s are 40. That means first one is the true. इसका मतलब है कि हमारा जो मीन है इसका 7.8 है. ओके, सो इट इज ट्रू. सी, फर्स्ट में ये तीनों ट्रू है, दैट मीन्स ये ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा. नेक्स्ट, अ डबल बार ग्राफ कैन बी यूज्ड टू कंपेयर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 2 सेट्स ऑफ द डाटा. बार ग्राफ हमारा क्या होता है, जिसमें कि हम कंपेयर कर सकते हैं 2 सेट्स अगर दिए हैं. ओके, लाइक एक क्लास में आधे बच्चों को क्या पसंद है, फुटबॉल, और आधे बच्चों को क्रिकेट पसंद है, तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. नेक्स्ट इज मीन मीडियन मोड कैन नेवर बी सेम फॉर एनी डाटा. अब ये कह रहा है कि जो मीन मीडियन मोड है कभी भी गिवन डाटा के लिए सेम नहीं हो सकते, बट कई बार हो भी सकता है. ओके, जरूरी नहीं है कि ये ऐसा हो. सो दिस इज फॉल्स. सो विच वन इज अवर आंसर? ऑप्शन नंबर B is the correct answer. Next is dash is the mean of factors 24. First of all, 24 के factors क्या होंगे हमारे? 1, 2, 3. I will write like in this form. 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6. Now repeat. So 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. मतलब इनके कितने हो गए हमारे फैक्टर्स? 8. सो हमें मीन निकालना है तो इनको ऐड करना पड़ेगा आपको. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 8 plus 12 plus 24 upon 8. 3 and 3 6, 6 and 4 10, 10 and 6 16, 16 and 8 24 plus 12 plus 24. जब आप इनको प्लस करेंगे तो 6 and 10 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60 upon 8. जब आप 60 upon 8 को डिवाइड करेंगे तो what will you get? 8 7s are 56, 7.5. So 7.5. As you can see, ऑप्शन नंबर ए. बाकी सब क्या है? डिफरेंट. दैट मीन्स ये तो आंसर्स हो नहीं सकते हैं. 7.5 इज गिवन इन द फर्स्ट वन. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है. बाकी आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. ओके, अगर यही सेम ऑप्शन हमारे और किसी में भी होता तो हमें बाकी नंबर सॉल्व करने पड़ते. नेक्स्ट इज the given bar graph shows the preferences of people in playing in different games for 4 years. Okay, means games जो उन्होंने 4 साल तक खेली. Study the graph carefully and answer the questions. From 2016 to 19, what was the average number of people who preferred to play badminton? Average का मतलब है same as mean. Okay, जैसे हम mean find out करते हैं वैसे ही हम क्या find out करते हैं? Average. So as you can see, ये जो symbol है हमारा किसका है? बैडमिंटन का. And this symbol is of क्रिकेट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह रहा है कि 2016 से 19 तक कितने लोगों ने बैडमिंटन खेला और उसका एवरेज बताना है. तो 2016 में आप देख सकते हैं हाउ मेनी आर देयर? 8000. नाउ 2017 में 6000. अगेन इन 2018 8000 एंड इन 2019 7000. अब जब इनको ऐड करेंगे तो व्हाट विल यू गेट? 8 and 6 14, 14 and 8 22, 22 and 7 29. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एवरेज नंबर. तो एवरेज नंबर के लिए आप 29,000 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. ओके, 4 7s are 28, 10, 4 2s are 8, 4 5s are 20, 0, 7 2 5 0.
सो एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी में 7250 है और कहीं पे भी नहीं है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सेकंड निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको, इनका बेनिफिट ये होता है। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको क्या करना है, इनको मैच करना है और जो करेक्ट ऑप्शन है उन पे टिक करना है। फर्स्ट वन इज if the mean of 14, 21, 12, 16, y, 14, 10, 13 is 15, then the value of y। अब आपको बताना है कि y की वैल्यू क्या है अगर इन सब का मीन कितना है 15। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको ऐड, तो 14 प्लस, आई विल राइट लाइक दिस, ओके, 14 प्लस 21 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 13, ओके, प्लस y तो है ही हमारे पास। तो 4 and 1 5, 5 and 2 7, 7 and 6 13, 13 and 4 17, 17 and 3 20, तो 0 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इट इज 100 प्लस y, यानी कि हमारे पास कितना आया 100 प्लस y अपॉन कितने टर्म्स हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी टर्म्स हुई 8 इज इक्वल्स टू 15। ओके, सो 100 प्लस y इज इक्वल्स टू 15 इंटू 8। 100 प्लस y इज 120, y इक्वल्स टू 120 माइनस 100 इक्वल्स टू 20, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे एस। अब यहाँ पे देखिए एस कौन से ऑप्शन में, ए और डी, दैट मीन्स ये दोनों हम कट कर देंगे, दिस विल नॉट बी अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज दिस 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। अब हमें क्या दे रखा है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर्स और उनका हमें मीडियन क्या दे रखा है 28। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करते हैं कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि क्या है ऑड। ऑड के लिए हम क्या करते हैं n प्लस 1 इक्वल्स टू, इट्स इक्वल्स टू मीडियन, n प्लस 1 इक्वल्स अपॉन 2। ओके, n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस 1 upon 2 equals to 12 upon 2, that means sixth term is the median. Okay, and what is the sixth term, 1 2 3 4 5 6, m plus 4, m plus 4 is the median, but हमें इसने median क्या दे रखा है 28, that means m plus 4 की वैल्यू क्या है 28, m equals to 28 minus 4, m इक्वल्स टू 24। अब देखिए कौन सी ऑप्शन है ये P। ओके, सेकंड में अब इन दोनों में देखिए कहां पर P है, दिस वन, यहाँ पे R है तो यहाँ पे P, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है एंड ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर्स। ओके, बाकी 2 सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट इज रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द मीन ऑफ 3 नंबर्स इज 51, all the 3 numbers are different natural numbers. If 2 of them are 28 and 59, then the third number is, now आपको क्या करना है, the mean of 3 numbers is 51, all the 3 numbers are different natural numbers. If 2 of them are 29 and 59, then the third number is 65. Okay, mean is given 51, all the 3 numbers are different if 2 of them are 29 and 59, 29 plus 59 plus 65, अगर हम सीधा इसको करके देख ले, अगर हमें 51 मिलेगा दैट मीन्स इट इज ट्रू। ओके, सो 29 59 and 65, 9 and 9 18, 18 and 5 23, 2 4, 4 and 5 9 and 10 15, 150, so we will get 31।
sorry 51. When you will divide 153 by 3, you will get 51. That means it is true. Okay, now let's move to the next one. The mean of 7 numbers is 12. First of the 7 numbers are 10, 14, 15 and 17. If the remaining 3 numbers are in the ratio of 2, 3, 5, then the 3 numbers are 4, 8 and 16. Now he is saying कि 7 numbers का mean है वो कितना है 12. Okay, जिसमें से 4 नंबर क्या है हमारे ये. So first मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 10 plus, simply we will add 10 plus 14 plus 15 plus 17. Okay, so 7 and 5, 12 and 4, 16, 1, 1, 2, 3, 4, 5. So it is 56. Okay, तो पहले जो 4 numbers है वो ये हो गए हमारे if the remaining 3 numbers are in this ratio. तो मैं मान लेती हूँ ये रेशियो है हमारा 2x, 3x and 5x. तो 5 and 3 8, 8 and 2 10x. Okay, so 56 plus 10x upon 7 is equals to 12. यही दिया गया है हमें स्टेटमेंट. ओके, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 7 will go there. 56 plus 10x equals to 12 into 7. 56 plus 10x equals to 84. 10x equals to 84 minus 56. So you will get here 14 minus 6, 8, 7 minus 5, 2, 28. 28. 10x equals to 28. X equals to 28 upon 10. That means x की वैल्यू क्या है हमारी 2.8. Now here it is 2x. When you will multiply it 2 into 2.8, तो you will get 5.6. That means यहाँ पे कितना दे रखा है उसको 4. That means this is false. Okay, so statement 1 is true but statement 2 is false. So A is the correct option. Okay, now next is the given double bar graph shows the sale of movie tickets of 2 different PVRs on 5 consecutive days. Consecutive days मतलब लगातार 5 दिन. Study the graph carefully and answer the questions. What is the ratio of the number of movie tickets sold by PVR X on Monday and Wednesday together? First of all, X के लिए ये symbol है and Y के लिए ये वाला. Okay, so PVR X on Monday and Wednesday. So Monday is 400 and on Wednesday it is 300. तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 700. And then sold by PVR of Y on Tuesday and Friday. So PVR Y का ये है, Tuesday का देखिए इसका it is 800 and on Friday it is 700. So 7 and 8, 1500. We have to tell the ratio. It is 700 ratio 1500. Cut these two 0. 7 ratio 15. Okay, so 7 ratio 15 is the C, is the correct answer. So our next question is, in each movie ticket cost rupees 250, then how much more money earned by PVR X than PVR Y on all given 5 days? मतलब कि आपको क्या करना है, डिफरेंस बताना है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें x का निकालना पड़ेगा. ये सिंबल हमारा x का है तो x का कैलकुलेट कीजिए. दिस इज 400, दिस इज 600, this is 300, 800 एंड ये भी कितना है हमारा 800. ओके, सबको ऐड करेंगे 0 0, 6 and 4 10, 13, 13 and 8 21, 21 and 8 29. दैट मीन्स जो PVR X है उसका कितना हो गया हमारा 2900 टोटल. ओके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 25 से. तो मैं सिंपली इसको 25 से मल्टीप्लाई करती हूँ. 9 5 जा 45, 4 5 2 जा 10 and 14,
9 2 जा 18, 2 2 जा 4 and 5, 5 2 7 और 0 कितने लगाएंगे हम 3। ओके, तो पीवीआर जो x है उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी हमको 725000। ओके, नाउ हम किसकी काउंट करेंगे पीवीआर y की। तो पीवीआर y का सिंबल कौन सा है हमारा दिस वन। सो फर्स्ट इज 650। अब ये देखिए पूरा 700 नहीं है, कितना है ये 650। नेक्स्ट है हमारा 800 और ये कितना है हमारा 500। दिस वन इज 200 एंड दिस वन इज 700। ओके, अब इसको काउंट करते हैं 0 0 7 and 2 9, 9 and 5 14, 14 and 8 22, 22 and 6 28, यहां पे है हमारा 5। सो ये आया 2850 किसका पीवीआर y का। अब इसको भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, तो 2850 मल्टीप्लाइड बाय 25 और ये 0। ओके, 5 5 जा 25, 2 8 5 जा 40, 42, 5 2 जा 10 14, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 1 2 2 जा 4 and 1 5, 5 2 11, 5 6 7। तो ये आ गया 120 यहाँ पे। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। यहाँ पे y की हमारे वैल्यू क्या आ गई 712500। ओके, तो पीवीआर x ने कितना कलेक्शन किया 725000 एंड पीवीआर y ने 712500। अब हमको निकालना क्या है डिफरेंस, क्योंकि बताना है कि कितना ज्यादा किया x ने। तो 725000 माइनस 712500। ओके, जब इनको हम माइनस करेंगे तो 0 0 5 4 माइनस 2 2 2 माइनस 1 1, ये आ गया 12500। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ए है हमारा इसका करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। So our next question is, Myra noted the ages in year of players in a straight cricket team. The ages in years are as follows. What is the mean age? तो mean का हमारा क्या फॉर्मूला था sum of observation divided by number of observations। तो पहले हम इनको ऐड करेंगे 24, 37, 28, 25, 30, 21, 24, 22 2 times, 28 and then 25। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 11। ओके, अब इनको ऐड कीजिए 4 and 7 11, 11 and 8 19, 19 and 5 24, 25, 29, 31, 33, 33 and 8 41, 41 and 5 46। Here it will be 4, 4 and 2 6, 6 and 3 9, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26 and 28। So total sum of observation is 28 and total numbers are 21। ओके, मीन निकालना है हमें इसका, तो इसको डिवाइड कर देंगे 11 2 जा 22 और 11 6 जा 66। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 years। ओके, नेक्स्ट इज the given question is, the given double bar graph shows the number of people who like 5 different brands. Study the graph carefully and answer the following questions. Okay, so first question is, what percent of total males like brand R and T together? तो उसके लिए हमें पहले R और T का ऐड करना पड़ेगा। So this is the symbol for the males and this is the symbol for the females। अब R का देखिए इसमें कितना है, this is R, यानी कि 120। Now T is 140। तो टोटल कितना हो गया हमारा
260, यानी कि R and T टोटल कितने हैं जिनको ब्रांड पसंद है? 260. नाउ इन दिस ग्राफ टोटल नंबर ऑफ मेल्स आर 640 एंड फीमेल्स आर 680. आप जब इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट टू नो दिस. ओके, सो नाउ मुझे परसेंटेज निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ऑब्टेन्ड नंबर है हमारा उसको टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, 0 से 0 कैंसिल, कटेड बाय 4. 4 1s are 4, 4 6s are 24, and here it will be 25. 4 4s are 16, 3 1s are 3, sorry 2 के टेबल से कट करेंगे इसको हम. 2 8s are 16, 2 1s are 2 and 13. Now 13 into 25 upon 8. अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 8 है, तो आप डिनोमिनेटर 8 वाले को टिक कर सकते हैं, बट हमें ऑप्शन में क्या दिया है? नन ऑफ दीज. दैट मीन्स आपको ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई you will get 25 3s are 75, 7, 25 1s are 25 and 25 and 7 32. So here you will get 3 2 5 3 2 5 divided by 8. Okay, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 4s are 32. Now 5 is less than 8, so you will put a 0, 5 is the remainder and 8 as the denominator. So what is your answer? 40 into 5 upon 8% is your answer. Okay, next is males are 640 and females are 680. So the next question is, find the ratio of number of males who like brand P and Q together to the number of females who like S and T. Now P and Q मेल के देखने हैं आपको. मेल का ये सिंबल है, तो मेल दिस इज हेयर 100 and 120 के बीच में 110, बिकॉज देखिए डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, तो दैट इज 110. नाउ द नेक्स्ट वन इज Q. Q का देखिए कितना है? 90. तो टोटल कितने हो गए ये? 200. ओके, मैन जिनको P एंड Q पसंद है. नाउ फीमेल हु लाइक S एंड T. फीमेल्स का ये सिंबल है हमारा S. सो फीमेल्स आर 200 एंड इन T फीमेल्स आर 140. So you will add 200 and 140. 0 4 3. Okay, you have to tell the ratio. So you will take 200 ratio 340. Ratio का मतलब भी क्या होता है? Divide. So you will simply cut 0 with the 0. Now on the table of 2. 2 10s are and 2 17s are. So what is the option? 10 ratio 7 is C. तो हमारा C क्या है? Correct answer. So our next question is, out of 6 type of ice cream, Sneha wants to purchase the chocolate ice cream, which is most likely by the children. Which measure of central tendency would be the most appropriate if the data is provided to her? So हमें पता है कि मोड क्या होता है? जो भी फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा अमाउंट में दी होती है. ओके, यानी कि कोई भी नंबर है डाटा में आपको ज्यादा बार वो दिया होता है, तो वो क्या हो जाता है? मोड. ऐसे ही अगर उसको कौन सी आइसक्रीम चाहिए जो अधिकतर लोगों को पसंद है, दैट मीन्स दैट विल बी द मोड. हमारा सी है जो करेक्ट आंसर होगा. ओके, नेक्स्ट इज द गिवन डबल बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु अप्लाइड फॉर द सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम इन 5 डिफरेंट स्टेट्स. स्टडी द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस. तो ये हमें बार ग्राफ दिया गया है जिसमें बॉयज का सिंबल ये है एंड गर्ल्स का ये है. ओके, सो दीज ये 1 2 3 4 नहीं है, ये क्या है? थाउजेंड्स में दिए हुए हैं. 1000 2000 3000 4000 एंड 5000. ओके, सो ही इज आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स अप्लाइड इन स्टेट्स C एंड E. अब देखिए C एंड E में गर्ल्स कितनी है? C में गर्ल्स है हमारी 2000 और E में गर्ल्स है हमारी, अब ये देखिए 1 and 2 के बीच में है, दैट मीन्स 1500. तो टोटल कितना हो गया ये? 3500. नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द रेशियो. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर 3500.
अब इसने पूछा है नंबर ऑफ बॉयज अप्लाइड इन स्टेट ए एंड डी। अब ए एंड डी में जो बॉयज हैं, ओके, तो बॉयज का सिंबल ये है। ए में कितने बॉयज है हमारे यहाँ पे 3 5 0 0 एंड डी, डी इज दिस, डी में कितने हैं हमारे 4000। सो फर्स्ट हम इनको ऐड करेंगे, इट विल बी 7500। तो हमको इनका क्या निकालना है, रेशो। रेशो का मतलब डिवाइड ही हो गया एक तरह से, तो सिंपली कट दीज 2 0 विद द 2 0। अब इसको 2 से 5 से डिवाइड करेंगे, 7 रेशो 5 1 5 25, तो 7 रेशो 15, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। आपको हमेशा रेशो में ध्यान रखना है, जो चीज पहले दी गई है वो आप फर्स्ट लिखेंगे और बाद वाली को सेकंड, ओके, यानी कि जो बाद वाला है वो डिनोमिनेटर होगा, जो पहले दिया है वो क्या हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंट ऑफ गर्ल्स अप्लाइड इन स्टेट बी टू द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अप्लाइड इन ऑल 5 स्टेट्स। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले गर्ल्स की टोटल अमाउंट मतलब कैलकुलेशन निकालनी होगी। तो गर्ल्स के लिए हमारी ये वाला सिंबल है, सो आई विल कैलकुलेट, हियर इट इज 4000, next one is 3000, next one is 2000, this one is again 4000 and the last one is 1500, okay। इसको कैलकुलेट करेंगे जब 4 and 3 7, 7 and 2 9, 9 and 4 13, 13 and 1 14, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है 14,500। नाउ हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है कि स्टेट बी की गर्ल्स का परसेंटेज। अब बी में देखिए कितनी गर्ल्स है हमारे 3000, ओके। सो आप क्या करेंगे 3000 डिवाइडेड बाय टोटल, परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 2 0 से 2 0 कट हुए, नाउ कट करेंगे हम 5 के टेबल पे, 5 2 जा 10, 5 9 जा 5 6 जा 30, 600, तो इट विल बी 600 अपॉन 29। अब देखिए इसमें ऑप्शन हमारा क्या है 29, जिसमें डिनोमिनेटर है, इट इज ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट इज टोटल गर्ल्स कितनी है हमारे पास, इन द प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू 14,500, ओके, एंड टोटल बॉयज, बिकॉज हमें इसमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मोर बॉयज देन गर्ल्स अप्लाइड इन ऑल द गिवन 5 स्टेट्स टुगेदर, यानी कि डिफरेंस निकालना है कि कितने ज्यादा लड़कों ने इसमें अप्लाई किया, ओके। तो टोटल बॉयज निकालने के लिए बॉयज का सिंबल ये है हमारे, फर्स्ट इट इज 3500, इट इज 2000, ओके, ये है हमारा 4500, दिस वन इज 4000, नाउ दिस वन इज 2500, ओके। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 0 0 5 10 15 1 3 and 1 4 and 2 6 10 14 15 16, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया हमारा 16500। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे, सो व्हाट यू विल डू, डिफरेंस निकालने के लिए हम इसको माइनस करेंगे, ओके। 16,500 माइनस 14,500, 0 0 0 4 minus 6 minus 4 2, so it is 2000, जो कि है हमारा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। So our next question is the range and mean of the data given below are dash and dash respectively, यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेंज एंड मीन बोथ। तो रेंज का हमारा फॉर्मूला क्या था, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते थे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा माइनस द लोएस्ट वन, ओके। अब as you can see which is the highest one 19 and which is the lowest one 5, so 19 minus 5 it is
14, यानी कि हमारी रेंज क्या आई 14। अब देखिए ऑप्शन सी में 14 नहीं है एंड डी में भी नहीं है, दैट मींस ए और बी में से हमारा आंसर होगा। नाउ अगला स्टेप है हमारा कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें मीन फाइंड आउट करना। ओके, सो मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब टर्म्स को हमें ऐड, तो 14 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 19 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 16 divided by how many terms are there, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 are there। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो you will get 169 divided by 13 को इसे डिवाइड करेंगे तो we will get 13, यानी कि 13 हमारा क्या आ गया, मीन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको ये याद रखना है कि मीन में आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू आर फाइंडिंग आउट मोड एंड मीडियन तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ओके, सो इसमें हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, 14 तो हमारी रेंज हो गई एंड 13 इज द मीन। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।